अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारे डॉक्टर नज़ाकत रसनैन के साथ दूसरी पॉडकास्ट है। पहले भी हमारी एक पॉडकास्ट आई थी, आप लोगों ने बहुत पसंद की थी। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्टेटस ऑफ माल न्यूट्रिशन इन पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप थोड़ा ऑडियंस को बताएं कि ये माल न्यूट्रिशन क्या होती है। सर देखें, सबसे पहले जो माल न्यूट्रिशन है ना, वो बेसिकली ये होता है कि आपकी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हाँ हाँ। मतलब उसको इतने विटामिन चाहिए, इतने मिनरल्स चाहिए, इतने कार्बोहाइड्रेट्स, इतने प्रोटीन्स, इतने फैट्स, जो आपको मिनरल्स चाहिए वो आपको नहीं मिल पाते और आपकी बॉडी के दरमियान जो एक न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है ना, इसको आप माल न्यूट्रिशन कहते हैं। और अच्छा। ये माल न्यूट्रिशन अंडर नरिश लोगों में भी हो सकती है और ओवर नरिश लोगों में भी हो सकती है। अच्छा सर, ये तो बहुत अलार्मिंग फिगर है जो आपने बताया कि हमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। तो आप इसको पाकिस्तान में कैसे देखते हैं? इस वक्त पाकिस्तान में इसका स्टेटस क्या है? 32 districts in Balochistan, 24 districts in Sindh and 17 districts in KPK are suffering from acute malnutrition. अच्छा। Our school going childs, जो हमारे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं वो acute malnutrition से affected है। तो ये एक बहुत ही अलार्मिंग फिगर है। तो देखें, ओवर 40% ऑफ आवर स्कूल गोइंग चाइल्ड्स अंडर 5 years आर सफरिंग फ्रॉम स्टंटिंग। तो वो उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पा रही है। और मैं समझता हूँ कि अगर इसको, ये जो पाकिस्तान का न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, इसको ओवरलुक ना किया गया तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो इंटरजनरेशनल होंगे और लाइफ लॉन्ग होंगे, कि वो मतलब आपको नहीं छोड़ेंगे। अच्छा सर, ये जो फिगर आपने बताया है ये तो बहुत ही आई ओपनिंग है। तो क्या ये मसला सिर्फ पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर भी है? और फिर इसकी वजूहात क्या हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? सर आप ये देखेंगे, ये जो माल न्यूट्रिशन आपके कंट्री के अंदर बहुत ही इन्वेसिवली प्रिवेल कर रही है ना, ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में ओवर 40% तक पहुंच गई है। लेकिन अच्छा। अगर आप एशिया की फिगर देखें तो वहाँ पे 31% है। अच्छा। ठीक है, वहाँ पे भी प्रिवेल कर रही है, पूरी दुनिया में प्रिवेल कर रही है। हत्ता कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं लाइक यूएसए, वहाँ पे भी ये माल अच्छा। न्यूट्रिशन प्रिवेल कर रही है। अच्छा। लेकिन वहाँ पे मेनली माल न्यूट्रिशन इस वजह से प्रिवेल कर रही है बिकॉज ऑफ ओवर नरिशमेंट। वो लोग ज़्यादा खा लेते हैं, ओवर नरिश्ड हो जाते हैं, जिस वजह से माल न्यूट्रिशन प्रिवेल कर रही है। तो इसकी अगर आप वजूहात में देखें, सबसे पहली वजूहात है फूड इनटेक, कि आपको वो फूड मिल ही नहीं रही है जो आपने खानी है। तो उसकी दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी। आप तब अपने आप को, मतलब अपनी न्यूट्रिशन का बैलेंस रख सकते हैं जब आपको अफोर्डेबल और एक्सेसिबल फूड अवेलेबल हो। दूसरा ये है कि जो क्लाइमेट चेंज है ना, क्लाइमेट चेंज हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बहुत ही मैसिवली हिट कर रही है। कि क्लाइमेट चेंज की वजह से देख लें कि हमारी फसलें तबाह हो रही हैं, डिफरेंट नेचुरल डिजास्टर या स्टॉर्म्स वगैरह आ जाते हैं, जिस वजह से हमारी क्रॉप प्रोडक्शन मैसिवली अफेक्ट हो रही है। सेकंड वन इज़ अबाउट द मदर ऑफ द चाइल्ड, कि जो उस बच्चे की माँ है वो भी माल न्यूट्रिटेड है। जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तब भी वो माल न्यूट्रिटेड होता है और वो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती, उसको डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की कमी रह जाती है। अच्छा सर, ये जो मैंने 3 डायमेंशंस बताई हैं ना, कि आपकी एनवायरमेंटल हेल्थ, आपकी फूड इनटेक और आपकी जो गुड पेरेंटिंग है, ये बहुत ही फ्यू नंबर्स ऑफ चाइल्ड है जिनके अंदर ये तीनों डायमेंशंस में एडिक्वेसी होती है। अच्छा सर, अब आप ये बताएं कि इस चीज़ का हल क्या है इंडिविजुअल लेवल पर और मैस लेवल पर? हम इसे कैसे एड्रेस कर सकते हैं? इसके लिए कौन से स्टेप्स हैं जो हमें लेने चाहिए? सर आप ये देखें कि जो रेट ऑफ रिडक्शन है ना, वो एक्सट्रीमली लो है पाकिस्तान के अंदर। मतलब जो उसको एक ये बेसिकली रिकमेंडेड होता है कि 3.9% आप हर साल ना इसको कम करें। अच्छा। ये ग्लोबल टारगेट है आपका। लेकिन पाकिस्तान में इसका जो रेट ऑफ रिडक्शन 2011 से 4 है वो 0.5% है। अच्छा। कि हर साल हमारी माल न्यूट्रिशन सिर्फ 0.5% कम हो रही है। कि 100 बच्चा माल न्यूट्रिटेड है या 200 बच्चा माल न्यूट्रिटेड है, तो उसमें से सिर्फ एक बच्चा है जिसकी ग्रोथ पूरी हो रही है या वो प्रॉपर न्यूट्रिशन बैलेंस की तरफ जा रहा है। अच्छा। अगर आप इसका हल देखें तो जो हमारा नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, उसको एज अ अर्जेंट प्रायोरिटी कंसीडर किया जाए। सर अगर आप देखें इंडिविजुअल लेवल पे, सबसे पहले जो है आपके जो पेरेंट्स हैं ना, उनकी अवेयरनेस ट्रेनिंग्स करवाई जाएं। उनके डिफरेंट टेस्टेड, इसको कहते हैं टेस्टेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। टेस्टेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में मतलब यही होता है कि नॉलेज शेयरिंग करवाई जाए। उनके जो एक हमारा लेमैन है, उसकी जो मेंटोर्स हैं उनके साथ पेयरिंग करवाई जाए, कि वो उसको गाइड करे कि आपने अपने बच्चे को किस वक्त पे कौन सी न्यूट्रिशन ऑफर करनी है, तो ताकि उसको पता हो। और एक कैलोरी काउंटिंग का कंसेप्ट हो कि आपके पास कैलोरी काउंटिंग है कि आपने ब्रेड खानी है तो ये आपकी जो पाम ऑफ हैंड है ना, इतनी आपने ब्रेड खानी है। लेकिन उसको ड्रिंक मिलती है तो उसको ये नहीं पता कि इसका सर्विंग साइज 100 ml है, मैंने 100 ml से बैठ वन सीटिंग 100 ml से ज़्यादा मैं नहीं पी सकता बैठ के। लेकिन वो पी जाता है क्योंकि उसको मिलती है एक दफ़ा। मीट है तो वो आपने इतना खाना है, लेकिन वो आप उसको ज़्यादा इंटेक कर जाता है क्योंकि आपको मिलता साल में एक दफ़ा है। तो ये प्रॉपर उसको अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी को साथ साथ एड्रेस करके अवेयरनेस ट्रेनिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर हम मैथ्स लेवल पे देखें तो सबसे पहले तो जो हमारे न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स हैं, जो गवर्नमेंट का
सेक्टर है उनको चाहिए कि वो स्कूलों में जाके बच्चों के लिए ट्रेनिंग्स कंडक्ट करें, बच्चों को अवेयरनेस दें कि वो बजाय इससे कि जंक फूड्स को प्रेफर करें वो खुद को एक हेल्दी ड्रिंक्स और हेल्दी फूड्स की तरफ ले जाएं, बजाय इसके कि जंक बिस्किट वो खाएं, वो एनर्जी बिस्किट्स को उनकी इंटेक के अंदर उसका इजाफा हो। और उनको इस चीज़ के अंदर खुद को अलाइन करने की ज़रूरत है कि वो मतलब इसको प्रॉपरली एड्रेस करें। पॉलिटिकल विल इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आपके पॉलिटिकल लोगों की ख्वाहिश ही नहीं है कि वो आपके बच्चों के मसाइल हल करना चाहते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैथ लेवल पे प्लानिंग उधर होनी है। अगर उधर प्लानिंग होगी तो तब आप लोगों तक वो एक ट्रांसफ़र होगी ना चीज़ें। पाकिस्तान में अगर पाइड की रिसर्च के मुताबिक अगर आप देखें तो पाकिस्तान दुनिया में दूसरा बड़ा मुल्क है जिसके बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। अच्छा। और उसमें आउट ऑफ स्कूल होने की मेजर वजह यही है कि दे आर सफरिंग फ्रॉम एक्यूट माल न्यूट्रिशन। अच्छा सर, अगर मैं आपकी बातों को सम अप करूं तो मुझे ये सीखने को मिला है कि सबसे पहले हमें अपनी खुराक को देखना चाहिए कि हम कितनी कैलोरीज ले रहे हैं और कितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है। उसके बाद फिर हम जब खाने बैठें तो हमें अपनी एक मिकदार मुतय्यन करनी चाहिए कि मैंने इतना खाना है, इतनी मुझे प्रोटीन चाहिए, इतने फैट्स चाहिए, इतनी स्टार्च चाहिए। और आखिर में मैं एक हदीस कोट करना चाहूँगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि तुम जब भी खाना खाओ तो थोड़ी सी भूख रख कर खाओ, ना ज़्यादा खाओ ना कम खाओ। तो आज की डिस्कशन से बहुत कुछ सीखने को मिला है। उम्मीद है व्यूअर्स आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। डॉक्टर साहब थैंक यू फॉर कमिंग। वेलकम आसिफ, बाय द वे टी वाज फैंटास्टिक। अच्छा ये तो व्यूअर्स मिलते हैं एक अगली पॉडकास्ट में। जज़ाकल्लाह।